शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 8 अक्टूबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। आज की मुरली में बाबा ने अंतिम स्वरूप क्या है, साथ साथ तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन क्या है, साथ साथ आगे बढ़ने के लिए कौन सी चेकिंग करनी है, और लास्टली किस कारण सर्विस रुकी हुई है उसके लिए क्या स्लोगन याद रखना है। तो सुनते हैं 8 अक्टूबर 75 की अव्यक्त मुरली स्वयं संतुष्ट होने तथा दूसरों को संतुष्ट करने की विधि। सर्व को संतुष्ट करने वाले, पावरफुल स्टेज पर खड़ा करने वाले, आसुरी संस्कारों को मिटाने वाले शिव बाबा संगम युगी वत्सों के प्रति बोले। क्या बोले, अब सुनो। आपको अपना संगम युगी और भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन है बाबा की ओर से बच्चों को। फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देने से पुरुषार्थ भी ठीक होता है। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए आपको सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूं। आप में अब कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। कौन है? महाकाली। आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले। हाँ, तो मैं महाकाली स्वरूप हूं, ये बाबा कहते नशे में रहो। तो कोई भी आसुरी संस्कार नहीं रहना चाहिए। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह टेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है, बताओ आप। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन तो किसी ने कहा बाबा को, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का बताओ। अब सुनिए, तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। और संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर। मतलब हर संकल्प करते हुए भी ये चिंतन करें, जैसा मैं करूंगा करोड़ों देख के मुझे फॉलो करेंगे और उससे फिर वातावरण वैसा बनेगा। क्यों ना मैं फिर पॉजिटिव वेरी पावरफुल संकल्प करूं ताकि सब मुझे देख के फॉलो करें और वातावरण भी फिर वैसा ही बन जाएगा। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल अनुभव नहीं होगा। बाबा कहते संकल्प बीज है। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना यह भी एक भूल है। हाँ, एक संकल्प भी वेस्ट ना जाए, इतना कोई अटेंशन रखे तो नंबर 1 बन जाएगा ना। वेस्ट खत्म तो दी बेस्ट बन गया। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है ना, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। उसको तो जैसे इतना तो चलता ही है, थोड़ा मोटा तो किसका व्यर्थ। व्यर्थ खत्म हो गया तो हम संपूर्ण बन गए। फिर तो हाँ, तो बनना नहीं है क्या? कब बनेंगे आखिर? कहते हैं अंत में, तो अंत तो आ ही गया, अब क्या रह गया? तो बाबा कहते कि बच्चे संकल्प को भी भूल महसूस करो, हो ये क्यों हुआ।
वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। ये है मुख्य चीज। हाँ, कितना बड़ा चांस मिला है। जो भी निमित्त, जहाँ भी बाबा ने निमित्त बनाया है तो ये भी तो चांस ही है ना। तो बाबा कहते फिर उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। इसलिए क्या करना है? कर्म और बोल में गलतियों का होना यह है बचपन। कहते हैं ना, ये हो गया वो हो गया। हाँ तो बाबा कहते कर्म और बोल में गलतियों का होना ये बचपन है। तो अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे, लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। हाँ, वानप्रस्थी का पुरुषार्थ क्या बताया? संकल्प बिना व्यर्थ जाए। कितना टेंशन, करंट लगनी चाहिए। हाय मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। कहीं तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, पता नहीं क्या क्या व्हाट्सएप पे क्या क्या चीज़ें देखते रहे, घंटों बर्बाद कर देंगे। बाबा कहते एक संकल्प नहीं जाना चाहिए, एक सेकंड वेस्ट नहीं जाना, वो घंटों बर्बाद कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा कर्म और बोल में गलतियों का होना यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। हर संकल्प पे पक्का टेंशन रखो। इसका तरीका है, हर घंटा याद का चार्ट लिखो, घंटे में कितनी देर मेरी बुद्धि सही बाबा के साथ जुड़ी रही। और ध्यान रहे जो बाबा ने महीन पुरुषार्थ, एक संकल्प भी पूरे दिन में, उस दिन सुबह ही संकल्प ले लेना चाहिए, एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाने देना। मैं तो बाबा ने कहा कर्म और बोल में गलतियों का होना यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना, यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं है। यह तो साधारण आत्मा हुई। अब तो आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए, जो अपनी पावरफुल स्मृति से कमजोर आत्माओं की स्थिति को भी पावरफुल बना दो। ये सबसे बड़ी सेवा, कोई हर समय पावरफुल स्मृति में रहे। संतुष्ट ना होने के कारण सर्विस रुकी हुई है। तो अब यह भी स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। समझा? ये स्लोगन बाबा ने कहा, संतुष्ट ना होने के कारण सर्विस रुकी है। ये स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना भी है और सबको संतुष्ट करना भी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। सदा जो संकल्प मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे और पावरफुल वृत्ति से वातावरण बदलना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।